राधे राधे जी। मेरा नाम कन्हैया है और मैं पहली बार भी आपसे शारीरिक दर्शन जब करके गया था तब मैं शायद कुछ ज़्यादा ही रो गया था। वो एक बार मैं आपके लिए मेमोरी ग्रीटिंग कार्ड बनाया था जिसमें आपकी सनावत में सफाई कर्मचारियों की इसे कहते हैं आदर सम्मान, जो आपको अच्छा भी लगा था। एक बार मेमोरी बनाया था तब मैं बहुत रो गया था और तब मेरा प्रश्न भी यही था कि पिता लोग भगवत गीता नहीं देते हैं, लेकिन इस बार मेरा प्रश्न है, पहले प्रश्न करूंगा। पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप सारे वक्तों में हम लोग 3 बार 4 बार 5 बार भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन सिर्फ आप एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। आपने वो भोजन ग्रहण किया? आप कैसे हैं? जी ठीक है, कृपा है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अभी आपकी मैं कथा हमेशा सुनता हूँ, प्रश्नोत्तरी हमेशा सुनता हूँ और दादी को अत्यंत सुनाता हूँ। तो उसमें आपने को बताया था कि जिस पत्नी के पति शराब पीते हैं उसका जीवन बहुत मतलब खराब होता है। आपने कुछ वैसे बताया था, खराब होता है। तो अगर एक पत्नी चाहे तो वो अपने पति की शराब छुड़ाकर भी फिर भी वो पी लेगा। अगर एक बेटा चाहे अपने पिता की शराब छुड़वाना तो नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन आज अगर माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों की शराब छुड़वा सकते हैं, लेकिन आज जब माँ बाप ही पी रहे हैं तो बच्चे क्या करें? सही है, माँ बाप को नहीं पीना चाहिए, बात ठीक है। बच्चे पियेंगे यदि माँ बाप पियेंगे तो। जी। और वैसे मैं आपकी प्रश्नोत्तरी से जुड़ा हुआ हूँ हर चीज़ से, तो मैं उनसे भी प्रश्न करता हूँ कि आप कितना पीते हो। तो अगर 2 पी तो मैं खुद कहता हूँ कि आप एक मुझे ही पिलाओ, तो वो कहते मारूंगा। तो मैंने कहा कुछ अच्छी चीज़ होती होगी, आप तभी तो पीते हो। तो उन्होंने कहा आगे से नहीं पीऊँगा। ऐसे फिर भी बहुत गलत चीज़ों से तब मेरा आप प्रयास करते रहिए, छोड़ देंगे जो आपके अपने हैं सर, आप चिंता ना और करें। मैं आपके लिए अभी बस में बैठ के पिछली बार मैंने आपको मेमोरी ग्रीटिंग कार्ड, मुझे पता है मैं आपको अगर करोड़ भी दे दूंगा तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। ना खुशी मिलती है, ऐसा मत बोलिए। कोशिश करता हूँ दान करने आप की, लोग जो भी आप 1 रुपए देते हैं, आप एक कागज का टुकड़ा भी देते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग कुछ इसलिए लेकर आते हैं, श्रद्धा से वो स्वीकार होता है। तो मैंने आपके लिए 2 लाइन तैयार किए हैं, बहुत प्यार से सुनाइए। आपके मुख से मैया मैया गुरुजी मोहे प्यारा लगे। आपके मुख से मैया मैया गुरुजी मोहे प्यारा लगे। आपके मुख से निकले मैया गुरुजी मोहे प्यारा लगे। पीली वाली मैया बैठ जाओ, चश्मे वाली मैया सो जाओ, लोरी गाए ये तो बताओ मैया मैया गुरुजी मोहे प्यारा लगे। आपके मुख से मैया मोहे प्यारा लगे। पंचायत वाली मैया टुप्पी टप हो जाओ, मोबाइल वाली मैया कथा तो सुन जाओ, जा रही हो मैया टाटा टाटा तो कर जाओ। आपके मुख से मैया मैया गुरुजी मोहे प्यारा लगे। आपके मुख से निकले मैया मैया गुरुजी मोहे प्यारा लगे। बढ़िया, अच्छा है, सुंदर है। मैं वैसे तो हर बार दान करता हूँ। इस बार मैंने अपने पापा से दान मांगा, दादी से दान मांगा, चाची से, बुआ से, सबसे, क्योंकि इस बार मैं हर महीने 1000 रुपये कमाता भी था, पढ़ता भी था। मैंने आपको बताई थी, निकालता था। इस बार मेरे 11th के एनुअल चलने वाला भी, वार्षिक जिसे कहते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं तो मैंने सबसे मांगा भी, और लोगों ने गौ सेवा हर चीज़ के लिए जितना मांगा मैंने उससे ज़्यादा ही दिया। मैं आपको देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? ठीक है। और आपको भजन कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। सुंदर। एक बार आप मैया कह दीजिए। मैया दे दो, दादाजी को दो। चलो इनको बच्ची के बाद दादाजी। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम आस्था यादव, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आई हूँ। गुरुजी मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ और यहाँ आके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कहीं और हूँ। मुझे अब मेरा घर जैसा लग रहा है यहाँ। और आज मेरा वृंदावन का आखिरी दिन है और आपसे बात करने का बस एक मौका चाहिए, तो मिल के बहुत खुशी हुई। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक छोटा भाई है और वो, उसको कुछ भी काम बोलो तो हर काम पे वो सबसे पहले ना बोलता है। उसको कुछ भी बोलो तो वो पहले ना ही बोलेगा, उसको 4-5 बोलने के बाद वो फिर वो काम करता है। और उसको पूजा में भी ज़्यादा ध्यान वगैरह लगता है नहीं। और वो जो है ना, पूजा करने भी बोलो तो वो पूजा करता नहीं है। बहुत मजबूरन में मम्मी जब उसको डांटती है तब वो पूजा करता है। तो उसको ऐसा कुछ बताइए कि उसको मैं थोड़ा सा उसको ठीक रख सकूं और उसको पूजा में। कथा सुनवाया करिए। गुरुजी हम उसको बोलते हैं कि कथा सुने, लेकिन वो सुनता है नहीं। सुखी रहिए, सुखी आशीर्वाद।
गुरुजी हम उसको कथा सुनने बोलते हैं लेकिन वो सब चीज़ इग्नोर कर देता है, वो जाता ही नहीं है कथा सुनने, नहीं तो टीवी घर पे सुनता है, देखता भी नहीं है, वो अपने मर्जी का मालिक है। कितना बड़ा है? गुरुजी अभी वो 12th में है, 16 साल का है। आया है? नहीं गुरुजी नहीं आया। अगली बार ले आना, समझाएंगे। जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। दादाजी को दो। गुरुजी राधे राधे। जी बोलिए। बोले क्या समस्या का समाधान? आप बोलो तो बताओ। गुरुजी ये मेरे भाई हैं। हाँ। और आप देख रहे हैं 4 दिन से हम लोग भटक रहे हैं वृंदावन में जी। लेकिन इनकी जो वाइफ हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं जान पाया हूँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि कोई कामयाबी मिलेगी कि हम मिलेगी, चिंता ना करिए, मिलेंगी, भगवान कृपा करेंगे। अब आए हैं धाम में तो बिहारी जी कृपा करेंगे। 1 महीना हो गया गुरुजी निकले हुए, आज पूरा 1 महीना, और हमको यहाँ 5 दिन लगातार चारों तरफ भटकते हो गए। बताने वाले ये बताते हैं इनको यहाँ देखा, इनको यहाँ देखा, इनको यहाँ देखा, लेकिन अभी तो पक्का ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा पक्का हो जाए तो हम बहुत परेशान हैं भटकते भटकते, तो कुछ घर बार परिवार देखा। चिंता ना करिए, भगवान कृपा करेंगे। और क्यों आ गई थी वो भाग के? वो ऐसा था कि गुस्से में हाँ, उसमें ये था कि थोड़ा लेट उठे, लेट होने वाली लड़की ने ये बोल दिया कि पापा खाने के लिए तैयार नहीं हो पाता, और हम लोग दुकान पर जाते हैं तब ये उठते हैं हमारे साथ ही, तो इससे कोई ऐसा रख लो कि खाने वाने का इंतजाम हो जाए। और मम्मी तब उठती रही। वही बात उनको इतना लगी कि बस उसके बाद उन्होंने कहा हम तो नौकर हो गए और नौकरानी की तरह यूज़ करते हैं, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे और हम जाएंगे वृंदावन। और उसके बाद वो वहाँ से निकली, और अभी कोई आपके यहाँ 1 तारीख को बताया कि यहाँ आई थी, बोला हम पे कोई छोड़ने बिछाने को नहीं है, तो हम कैसे रोकें। फिर पता नहीं किधर चली गई, फिर उधर लगा तो वहाँ गए, तो वहाँ ने बताया कि 3 दिन जगन्नाथ में, बोला यहाँ 3 दिन खाना खाने आई थी। फिर उसको जहाँ जहाँ बताया गया, लेकिन पक्का ये नहीं कंफर्म हो पाया। फ़ोटो देखने के बाद तो यही बताते हैं कि हाँ ये देखी है हमने, हाँ ये देखी है हमने, लेकिन ये नहीं हो पाया कि हाँ वाकई में ये है। अगर ऐसा कुछ कंफर्म हो जाए तो एक लड़की है, ये है, हम हैं, 3 लोग हम ऐसे भटक रहे हैं प्यासे। तो ये तो हो कि चलो भाई यहाँ पे हैं तो चलो अब घर चलो, फिर अगली बार आएंगे। अब नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा कैसे करें। मिलेंगी, बिहारी जी कृपा करेंगे, चिंता ना करिए। 50 साल की उम्र है सर उनकी कम से कम। मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। क्या नाम है? राजकुमारी। राजकुमारी। चलो कृपा होगी बिहारी जी नहीं, कृपा। ग्रुप में तो गुरुजी ने उसी दिन डलवा दिया जिस दिन हम वहाँ मिले थे। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। सब कुछ पुलिस में भी डलवा दिया और प्रेस में भी डलवा दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही बात। बिहारी जी कृपा करेंगे, चिंता ना करिए। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। राधे खुश रहिए, राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। 1 मिनट, खुश रहिए, आशीर्वाद है। अभी मिलेंगे अंदर, अभी बैठिए, ऊपर माताओं से मिलकर प्रसाद पाइए, अभी मिलेंगे आपसे। बैठिए जब तक। कोई प्रश्न है? खुश रहिए, खुश रहिए। अभी अंदर मिलेंगे आप लोगों से। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम उत्तराखंड रुड़की से आए हैं। हमारे घर में आपकी कथा काफ़ी सुनी जाती है। मेरी नानी, मम्मी और ताई जी काफ़ी आपकी कथा सुनती हैं। हम नानी को आपके दर्शन कराने लाए हैं, उन्होंने रसोई में कुछ दान भी दिया है। वो आपसे मिलना चाहती थी और लक बाई चांस आप मिल भी गए। बस आप एक बार उनको राधे राधे बोल दो, वो बैठी हैं पीछे। क्या नाम मैया का? भगवती देवी। मैया राधे राधे, भगवती मैया। अभी अंदर मिलेंगे तो मिलवा दीजिएगा। ये कैसी हो मैया? राधे राधे गुरुजी। ठीक है, राधे राधे। बस तो क्या, बस वो यही बोलना चाहती, वो आपसे मिलना चाहती थी, देखना चाहती खुश थी। थैंक रहिए। यू। और किसका प्रश्न है? हाथ उठाओ जिनका सवाल है, दे दो भैया। जिनका जिनका बेटा, बाकी सब बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि मैंने सुना है कि काकभूषुंडी जी ने कई बार रामायण और महाभारत होते देखी है और उसके अलग अलग परिणाम रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हुआ है, क्या कभी रावण भी जीता? ना ना, कभी रावण ने नहीं जीता। देखें, अलग अलग तरीके से, मतलब है भगवान की लीलाएं अलग अलग होती हैं। पात्र बदल जाते हैं, लीला वही रहती है। जैसे रावण बदल जाता है, हर बार रावण बदलता है। पहले जय विजय रावण बना, फिर प्रताप भानु रावण बना, फिर जलंधर रावण बना, फिर शिवगण रावण बने। 4 रावणों की चर्चा तो रामचरितमानस में ही है।
अच्छा। तो हर बार लीला सेम वही है, कुछ कुछ चेंज मान लो, बाकी रावण कभी जीतता नहीं है कि कभी चलो आज राम जीत गए, कभी रावण, ऐसा नहीं। रावण पात्र बदल गए, आज ये राक्षस रावण बना इस पाप से, कल वो रावण राक्षस बना इस पाप से। रावण बदल गए पर रावण वही है, लंका वही है, नाम वही है, मंदोदरी वही है, मंदोदरी नाम वही है, पात्र बदल गए, लीला सेम है। एक प्रश्न और है, ऐसा मैंने सुना है कई संतों से कि वो कहते हैं कि हमारा ये अंतिम जन्म है, हम पिछले कई जन्मों से भी साधु रहे हैं, तो जबकि ऐसा बोला जाता है कि हर जन्म के बाद आपको 84 लाख योनियों से निकलना पड़ेगा अगले ना मनुष्य ना जन्म ना, के लिए। हर बार नहीं निकलना पड़ता। यदि आपकी साधना, आज आप भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्याग देंगे, तो आज आपकी भक्ति जहां आपने खत्म की, अगला जन्म फिर मनुष्य को होगा, फिर वहीं से आपकी भक्ति स्टार्ट होगी। यदि भक्ति भगवान में मन लगा है तो 84 चक्कर क्यों लगेगा? भगवान से विमुख हो गए तो 84 का चक्कर लगेगा। और मरते समय अगर ध्यान नहीं रहा तो? मरते, आपने सारी जिंदगी भगवान का ध्यान रखा और मरते समय आप भूल गए तो फिर भगवान आपका ध्यान रख लेंगे, आपको रखने की जरूरत नहीं। राधे राधे गुरुजी। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, गीता में भगवान कह रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम वासु शर्मा है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था गुरुजी जिसका हमें उत्तर पाने के लिए बहुत लोगों से पूछे, लेकिन हमें उत्तर अभी तक नहीं मिला। जी, हमारा प्रश्न था गुरुजी कि हमें कान्हा की जब वीडियो वगैरह देखते हैं या उनकी प्रतिमा को देखते हैं, बांके बिहारी जी को जैसे हमने देखा, तो हमें रोना आता है बहुत ज़्यादा। और ये सब कारण से हमारे घर वाले हमसे, मतलब घर वालों का कहना है कि लड़का पागल हो गया, ऐसा टाइप का। और घर वाले हमें एक संत के पास ले गए थे, तो वो संत बोले कि लड़के को 7.5 लगा है, ऐसा कुछ कहीं। शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं, अभी हम 18 साल के हैं गुरुजी। तो फिर घर वाले बोलते हैं पागल हो गया? हाँ, मतलब लड़कियों के टाइप बात बात पे कान्हा चाहिए बोलता है गुरुजी। हमें बाकी बिहारी जी से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही चाहिए। हाँ, तो अच्छी बात है, आप अपनी जगह सही हैं, भगवान के प्रेम में रहना गुरुजी। अच्छी तो बात वो संत के पास ले गए थे, तो वो संत बोले कि आपके लड़के को संभाल के रखो, ये लड़का आधा पागल है। और वो संत बोले हमें कुछ कुछ करने के लिए और अंगूठी वगैरह पहनाने के लिए। पागल पागल पागल, इन्हीं पागल दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं, इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। इसलिए पागल को, भगवान के प्रेमी को, भगवान के भक्त को पागल, अच्छी बात है, पागल ही तो होना है। लेकिन फिर भी आप कुछ अपना काम किया करो, भगवान से प्रेम तो करना चाहिए, पर कर्म ना छूटे बेटा, काम करते रहो, पैसे भी कमाओ, पढ़ाई लिखाई भी पूरी करो, पैसे भी कमाओ। गुरुजी हम 18 साल के हैं अभी, हमारा इसी साल 12th कंप्लीट हुआ था, और हम अभी ड्यूटी वगैरह सब करते हैं, कॉलेज वगैरह ओपन डाल चुके हैं, सब कुछ करते गुरुजी, अपना कर्म सब करते। पढ़ाई भी करो, अपने आप को कामयाब भी बनाओ, सफल भी बनाओ, पैसे भी कमाओ, और धन को धर्म से जोड़ो, भगवान से यही प्रेम बना रहे, ये प्रेम की कनेक्टिविटी बनी रहे, टूटे ना। ठीक है जी गुरुजी, सुखी रहो। राधे राधे। तो भैया प्रणाम गुरुजी। हाँ चलो जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा नाम राम निवास है, राजस्थान के गंगानगर जिले से आया हूँ सर। हाँ गुरुजी, मैं भक्ति भी करता हूँ और मेहनत भी करता हूँ, पर मुझे फल नहीं मिलता है। कौन सा फल चाहिए? मुझे गुरुदेव वो फल चाहिए जो, मैं शादी तो करवाऊंगा नहीं, ये मैंने निश्चय कर लिया है। शादी तो ये फल क्या चाहिए फिर? उसमें मैं करता हूँ गुरुजी शेयर मार्केट का काम। शादी क्यों नहीं करना चाहते आप? मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ गुरुदेव। तो शादी के बाद नहीं होती सेवा क्या? सेवा तो होती है, पर गुरुजी मेरा लक्ष्य है ये। तो हमने तो शादी कर ली और सेवा भी कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में है हम। पर मैंने सर शादी नहीं करवाना चाहता, मैं बिना शादी के भक्ति और तो डर लगता है क्या शादी से? डर नहीं लगता है गुरुदेव। फिर चलो अच्छा नहीं करो, अच्छा संत बन जाओ, अच्छी बात है। अब बताओ, शेयर मार्केट का काम करते हो? हाँ जी गुरुजी। तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस होता है गुरुदेव। तो जुआ है तो एक प्रकार का। पर मैंने सर जी इसको सीख के किया है, लगभग 2 साल से लगातार कंटिन्यू सीख रहा हूँ इसको। 2 साल से काम कर रहे हो? हाँ जी गुरुदेव। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट मेरा उसमें 50,000 रुपये हुआ था गुरुदेव। 2 साल में 50,000? हाँ। ये कौन सा प्रॉफिट होता है 2 साल में 50,000? तो सर गुरुदेव मेरा लॉस ज़्यादा हुआ ना। इससे ज़्यादा तो आपके पड़ोस में सब्जी वाला कमा लेता है। हाँ गुरुदेव। फिर मेहनत करो बेटा, कुछ काम करो। शेयर मार्केट में सब धन्ना सेठ होते तो सब ना हो जाते। जी गुरुदेव। ये जुआ है एक प्रकार का, हो गया तो हो गया, नहीं इसलिए ठीक है, साइड में ठीक है, छोटा मोटा ये है।
थोड़ा बहुत शेयर ले सकते हैं, डाल दो, लेकिन बाकी अपना मेहनत करो बेटा। एक महीने में कुछ कमाओ, रोज कुछ ना कुछ कमाओ, शेयर मार्केट के भरोसे ना बैठे रहो। जी गुरुदेव। ये सब ठीक है, अपना साइड में चलता रहे, लेकिन कुछ काम करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ व्यापार करो, कुछ अच्छा करो। जी गुरुदेव। है ना, ऐसे पागलों की तरह 2 साल में 50,000 रुपये क्या मायने रखता है आज के युग में? क्यों जी, 2 साल में 50,000 रुपये मायने रखता है? थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है आज के ज़माने में। मेहनत करो, बिजनेस करो, अपना खुद का व्यापार करो, और कथाएं सुनते रहो, भगवान से जुड़े रहो, भगवान से जुड़े। जो धन कमाओ वो समाज की सेवा के लिए कमाओ, अच्छे काम करो, फिर भगवान कृपा करेंगे। मेहनत भी करो। जी गुरुदेव। शेयर मार्केट के भरोसे ना बैठे रहो, साइड में कुछ काम भी करो। जी गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम पंजाब से आए हैं, तो पंजाबी में बात कर सकते हैं? तुसी कर लो। गुरुजी, पंजाब से हम पठानकोट से आए हैं, और पठानकोट के एक छोटे से गांव से आए हैं। हम इतना सा गाँव? हाँ, इतना सही है गुरुजी। और आपको क्या बताएं कि इतने से गांव में ना दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होके ना शाम 5 बजे तक, जब तक लोगों ने काम नहीं ना करना होता, आपकी कथा ही सुनते रहते हैं पूरे गांव के? हाँ। अच्छा है। तो कौन सा गांव है? हाँ गुरुजी, आसावनो। तो गांव मलकपुर सुना होगा आपने? हाँ, उसी के पास ही है बस। तो आपके गांव वालों को हमारी राधे राधे बोलना। हाँ, सभी ने बोला कि अगर आपसे गुरुजी से थोड़ी सी भी बात हो तो हमारी सबसे राधे राधे बोल देना। बिल्कुल, सबको राधे राधे, सबकी राधे राधे हमने ली। गुरुजी हमारे साथ भी आए हैं, हमारे गांव के सरपंच आए हैं, सभी आपको देखने के लिए आए हैं। अच्छा, सरपंच साहब भी आए हैं? हाँ, लो सरपंच साहब से बात कर लीजिए। हाँ। अच्छा, ये सरपंच मैया है? गुरुजी राधे राधे। हाँ, सरपंच मैया कैसी हो? बहुत अच्छे, आपकी कृपा से बहुत अच्छे हैं। तो अभी सरपंच हो आप? हाँ जी। तो क्या करना पड़ता है सरपंची में? बहुत से काम करने पड़ते हैं। तो अच्छे से कर रहे हो ना? हाँ, सड़कें वड़कें बनवा ली गांव की कि नहीं? हाँ जी। गांव की सड़कें वड़कें बनवा ली? सड़कें हाँ, सड़कें भी बनवाई, गलियां भी बनवाई, काफी कुछ काम किया है। अच्छा अच्छा, बनवाओ। मंदिर बनाया, 10 साल से हम सरपंच हैं। बहुत भगवान करें आप हमेशा सरपंच रहो, अच्छे काम करते रहो। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, खूब सेवा करना समाज की। ठीक है, बिल्कुल, सबको खुश रखो। जो पद हमें मिला है, जो हमें समाज ने या भगवान की कृपा से हमें जहाँ ईश्वर ने बिठाया है, हम उस पद का सदुपयोग करें और अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करें। बहुत भगवान ने बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा सब कुछ दिया है मुझे। खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे। चलो दे दो इनको, दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। साथी आई है। खुश रहो। और कोई सवाल? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। कोई सवाल? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा, फूल चले पान चले और चले मेवा, लड्डून के भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत 4 जुग दाली, मस्तक सिंदूर सोए मुसक सवाली, अंधुन को आँख देत कोल्हिन को का, या बांधन को पुत्र देत निर्मन को माया, शूल श्याम शरण आए सफल की जैसे, वाह माता जति पार्वती पिता महादेवा, कहाँ जा छुपे हो प्याले कन्हैया, यहाँ राज मेली लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साली खींची जा रही है, गुरु द्रोल बोलो पिता माँ बोलो, तुमसे तुम्हारे बहू पूछती है, पांचों पति अब बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है, बहुत सुंदर। कब से खड़ा हूँ द्वारे में तेरे, कैसे बताऊँ तुझे, कैसे बताऊँ तुझे, दीवानगी में पागल
मिटाने से भी ना मिटेगी तेरी मित्रता। तेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। सुंदर, जय गणेश। सुंदर, दे दो और दे उनको वो। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक प्रश्न था। हाँ। हनुमान जी से भूत डरते क्यों हैं? गदा मारते हैं ना खूब गदा गदा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, खूब मारते हैं इसलिए डरते हैं। हाँ ठीक है गुरुजी। आप भी पढ़ना खूब मन लगा के। जी राधे राधे गुरुजी। वो दो लाल बहन को। अच्छा है, हाँ यहीं से बात करो। चलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अरे वहीं से चलो बोल लो। बोलो, सुनाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा में पढ़ता है कलिस्नासाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर सुंदर। चलो खुश रहो। अब उनको दो, लाल बहन को। इसको दे दो बच्चे को। खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। हमें आपके पैर चरण स्पर्श करने थे। तो अभी अंदर बैठेंगे, कर लेना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरी बहन को भी आपसे बात करनी थी। कराओ। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी मैं आगरा से आई हूँ आपका आशीर्वाद लेने। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी प्रणाम। खुश रहिए। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत दिन से, कई सालों से इच्छा थी आपसे बात करने की। खुश आपकी कथा बहुत सुनी है और आपके भजन भी बहुत सुनते रहते हैं। हाँ। हाथ पांव ढीले हो रहे हैं हमारे। आपको खुश रहिए। और कोई सवाल? बस सवाल ये है कि हमने शुरू से शंकर जी की इष्ट देव माना है और अब बस कुछ दिन से हमें राधा कृष्ण की आपकी बहुत भक्ति मिल गई है, पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो राधा कृष्ण की क्यों करो जी, क्या पता, हमेशा शंकर जी की करी है और अब तो हमें पता नहीं। तो शंकर जी की कृपा से ही तो तुम्हें भगवान कृष्ण की भक्ति कभी मिली है। हमने मतलब कभी कुछ करा ही नहीं, मतलब सोचा ही नहीं कभी। अब लेकिन इतनी वो हो गई है, इनसे लगाव बता नहीं पा रहे हैं। और उनने इतने जल्दी, हमारी बहुत इच्छा हो रही थी तो उनने इतने जल्दी वृंदावन बुला भी लिया। तो उनने बुला ली। पिछली एकादशी कोई रिजर्वेशन हुआ था, इतनी इच्छा हो रही थी, और आज एकादशी और आज हम इधर हैं और आपके दर्शन कर रहे हैं। बहुत इच्छा थी कि वृंदावन जाएंगे और आपके दर्शन जरूर करेंगे। खुश रहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि ऐसे ही आपके दर्शन मिलते रहें। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे, प्रसन्न रहे आप। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है, गुस्सा आवे पति को, क्यों आवे गुस्सा? पति को तो गुस्सा आती है। कहाँ बात है बात पे गुस्सा आवे बहुत है, क्या करूँ? कहाँ है पति? यहीं पे। तो बात कराओ। यहाँ नहीं हो, वहाँ पे। तो पति को गुस्सा आती तब आप क्या करती हो? ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे आ जाती बच्चों। जब गुस्सा पति को आती तो आप क्या करती हो उस समय? चुप रहती हूँ, फिर भी सवाल पे सवाल किए जाते, सवाल पे सवाल किए। अच्छा, शराब तो नहीं पीते? नहीं। मांस तो नहीं खाते? ऊपर काम करे ना भाई, हम पैसा मिल गए, धन्यवाद आपका। अच्छा। हाँ। तो अब आप पति को गुस्सा आए तो आप चुप रहा करो। ठीक है, चुप ही तो रहूँ, पर ये भगवान को नाम ले, गुस्सा में तो भगवान को भी गुस्सा गाली वाली दे दे। यही से पूछ रहे कि हमने लड्डू गोपाल लिए तो हमें पाप आप तो नहीं लगेगा ना? पाप काहे को लगेगा, पूजा करना मन लगा के। क्योंकि वो गाली वाली दे दे मैं गुस्सा में। कोई बात नहीं, वो गुस्से में गाली दी। भगवान तो शिशुपाल की 100 गालियां सुनते ही थे, भगवान को तो गालियां सुनने की आदत है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। नहीं पूछना मुझे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी, हाँ, कुछ समय से मेरी सेवा पूजा सही नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फिर कुछ उपाय बताए जिससे मेरी सेवा पूजा सही होने लगे। कथा सुना करो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। कथा सुनती हूँ पर फिर भी नहीं हो पा रही है। होगा,
धीरे धीरे होगा, करने से होगा, करते रहो, हो जाएगा। 2 साल से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर 2 साल से नहीं हो पा रही है।